हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से। सो इन दिस सिलेबस वी हैव गॉट द फर्स्ट टॉपिक एज सिंपल इक्वेशन, और इसमें कुछ टाइप की इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है उनके मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप उसको अपने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ मतलब डायरेक्ट आंसर लिखने लायक जो होते हैं फार्मूलाज जो दिए हुए हैं इनके सिलेबस में, वो डायरेक्ट यहाँ रखेंगे और उसको रख के डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना। जैसे कि यहाँ अगर हमारे को x निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है x इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट पार्ट है d और इधर कांस्टेंट पार्ट b है, तो ये हो जाता है d माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस दैट इज़ दिस एंड माइनस सी, सो a माइनस सी। तो ये हमारा बन जाता है फार्मूला। अगर हमारा कोई भी इक्वेशन एग्ज़ाम में इस वे में आता है तो उसको आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू x प्लस सी इंटू एक्स प्लस टी, देन हियर वी विल गेट द आंसर एज x इक्वल्स टू c and d. We will multiply both of this, so this will become cd minus a into b, that is ab divided by, then we will divide this with a and b, adding a plus b minus c plus d, c plus d. So friends, इसका आप प्रूफ भी कर सकते हो, लाइक इफ़ यू विल मल्टीप्लाई दिस बोथ द ब्रैकेट एंड हियर ऑल्सो, so after multiplying you will get the equation, and again x square and x square will get cut. After cutting both of that, if you will solve the equation for x, you will get this answer. So we are just in this syllabus we are getting remembering these answers so that we can use it in anywhere at any place, and this is the motive of this chapter. Okay, so now we will move to the next type of the equation, which is ax plus b divided by cx plus d is equals to p by q. So in this case the value of x comes as x equals to d into p, that is dp, minus bq, that is b in q, divided by aq माइनस सी पी। ये थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इसमें याद करना है। अगर आप एग्ज़ाम में बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर इसको याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, आप बस एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करके x के लिए इस फॉर्म में ले आना। x के लिए आप जब सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा। इसको आप रफ में करके डायरेक्ट सॉल्यूशन में आप लिखिएगा कि x इक्वल्स टू ये होता है, तो जो इक्वेशन रहेगा उसके लिए आप सॉल्व करके x इक्वल्स टू वैल्यू निकाल दीजिएगा इस सारे डिजिटों को पुट करने के बाद। अब हम लोग इसके फोर्थ टाइप में आएंगे। ये सिंपल इक्वेशन का फोर्थ टाइप है कि दूसरा टाइप क्या हो सकता है, m बाई ए प्लस एक्स प्लस एन बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। फिर से वही बात है, अगर आप इसको x के लिए सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन आराम से मिल जाएगा। अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, अगर आप याद नहीं कर सकते हो बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो वही बात है, फिर से आप एग्ज़ाम में डिराइव कर सकते हो इसको ईजिली, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम आएंगे सिंपल इक्वेशन के लास्ट टाइप पे जो कि आज के लिए होगा, और ये है m बाई ए प्लस एक्स प्लस एन बाई एक्स प्लस बी प्लस पी बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसका सॉल्यूशन, जो कि है x इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी बी एम। मैं आपको इसका याद करने का तरीका बताऊंगा थोड़ा सा हिंट देके, माइनस ऑफ ए सी एन माइनस ऑफ ए बी पी डिवाइडेड बाय एम बी
प्लस एम सी प्लस एन सी प्लस एन ए प्लस पी ए प्लस पी बी। अगर आपको इसका शॉर्ट में कुछ मतलब आइडिया लगा के याद करना है तो एक काम कर सकते हो आप कि एक बार C और B लेंगे और दूसरे वाले का ऊपर वाले लेंगे और माइनस साइन दे देंगे। फिर सपोज अगर हम लोग A और C ले रहे हैं तो बीच वाले का N लेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे। फिर सपोज अगर हम लोग B और C ले रहे हैं तो M ले रहे हैं, वो तो ले लिए हम लोग। अगर हम लोग A और B लेंगे तो ऊपर में P आएगा, तो ABP और माइनस में साइन। और नीचे के लिए क्या करना है हमको, MB MC NA NC and then PB and PA. We will add all these at the denominator और ये हमारा हो जाएगा x का वैल्यू। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, और अगर याद करने में फिर से वही दिक्कत है तो आप एग्ज़ाम में प्रूफ कर सकते हो। लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि बाकी को आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन इसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस आ रहे हैं, 3 पार्ट्स आ रहे हैं, और 3 पार्ट्स आने के कारण एग्ज़ाम में सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो इससे अच्छा रहेगा आप इसको याद कर लो जिस पे मैंने बताया। और दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल कम वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।